बेसिकली मैं ये वीडियो तो अभी जो बना रहा हूँ ये डालने का तो मेरा पर्पस नहीं था, क्योंकि मैं एक जो गांव है तरछा, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, मैं वहाँ पे 4 साल था। मैं अपना 4 साल वेस्ट किया। मतलब समझ सकते हो कि मैं एक बंदा कोई 4 साल से रह रहा है क्या क्या देख सकता है। 4 साल में तुम उस गांव के बारे में अच्छे से जान गए होगे। तो मुझे वहाँ के जो प्रधान थे मुझे करप्शन में इनबिल्ड लगे। तो मैंने क्या किया ना, उस पर कंप्लेंट डाली थी। और वो कंप्लेंट के लिए इतनी फर्जी रिपोर्ट आई कि आप यकीन नहीं कर सकते। पहला चीज़ इसकी लोग वहाँ पे अभी भी मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में बात करूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, मैं देखता था कि मेरे यहाँ कुछ भी कंप्लेन होता था लाइक किसी भी तरह का, तो 1 से 2 दिन में रिज़ॉल्व हो जाता था। समझो अगर ट्रांसफार्मर जला है, आज जला तो कल शाम तक लग जाता था। और वहाँ क्या सीन था, 3-3 4-4 दिन तक लाइट नहीं आती थी। और जबकि आपको पता होगा 2026 चल रहा अभी करेंटली, तो इतना डेवलप हो चुका है। और वहाँ पे जो डाकिया था ना, पोस्टमैन, पार्सल देने आता था, तो भाई साहब दबदबा होता था। अगर तुम्हारा पासपोर्ट है तो उसके हिसाब से अलग चार्जेस लिया जाता था सिर्फ देने का, जबकि वो तो गवर्नमेंट सर्विस से फ्री होनी चाहिए। तो उसके रिलेटेड मैंने 1-2 बार कंप्लेंट डाली थी, उसके बाद थोड़ा बहुत सुधार भी आया था। बट अब जब मैंने ये रिसेंटली प्रधान के ऊपर कंप्लेंट डाली थी, वो सीन क्या था कि उन्होंने वाटर प्यूरीफायर यानी आरओ मेंशन करके उसका पैसा उठाया था। तो सोचो उसके लिए मतलब फ़र्ज़ी इतना रिपोर्ट लग रहा है कि 30 से 40 लोग का रिपोर्ट लग जा रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, ऐसा है। और ये 40 लोग कहाँ से आ रहे हैं, उसी गांव के आ रहे हैं। मतलब उन लोग को इतना भी नॉलेज नहीं है कि तुम्हारी साइन, तुम्हारी आइडेंटिटी कहाँ कहाँ यूज़ हो जा रही है। और लोग बोलते हैं कि हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा है। अरे विकास क्या घंटा होगा जब तुम लोग खुद नहीं पता और तुम खुद से नहीं कर सकते अपने प्रधान से, और बोलोगे हमारा प्रधान हमारे लिए ये काम नहीं करता, हमारा प्रधान हमारी ये मुसीबत में नहीं आया। मैं तो अब सामने से बोलूँगा नहीं आए तो बेटर है भाई, तुम लोग उसी लायक हो। क्योंकि ना आए ना तो मैं लाख गुना बोलता हूँ कि आप वो सही है, मुझे लग रहा है जहाँ तक तुम ही लोग हो कि जो उसको मदद करते हो कि अर्टिगा से चलते चलते वो स्कॉर्पियो लिया, इस बार अगली बार प्रधानी में हो उसको जिताओ। मैं तो अब साफ साफ बोलता हूँ तुम जिताओ भाई, क्योंकि तुमको पता नहीं तुम्हारे प्रधानी में जो पैसे आते हैं तकरीबन 2 से 3 करोड़ के ऊपर पैसे आते हैं। सारे पैसे कहाँ जाते हैं, विकास तो हो नहीं रहा है भाई। इतने घोटाले हो चुके हैं ना कि उस पर जब कंप्लेन की बात आती है तो जो अधिकारी है क्या बोलता है मेरे से कि तुम पहले तो पूछता है प्रधान का कास्ट क्या है, कौन से कास्ट का है, SC ST OBC। अब सोच लो जो अधिकारी ऐसे प्रधान से कास्ट पूछ रहा है, मतलब कि प्रधान आपके कास्ट का क्या है। सेकेंड चीज़ इसकी बोलता है कि मेरे जो अधिकारी है ऊपर से सही रिपोर्ट लगा दी है तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। भाई केस रीओपन हुई है तो उस पर इंक्वायरी तो बैठेगी। नहीं, जिला अधिकारी तक की मतलब ये रिपोर्ट में लोग डाल दे रहे हैं कि हाँ वर्क हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब वो गांव के लोग की क्या हालत होगी। कल को उसको ही मार के भी चला जाएगा ना तो प्रधान सपोर्ट करने नहीं आएगा। तो भाई अगर इतना भी डर के जीने से मतलब तुम लोग फिर वही बहुत 10 साल पीछे ज़िंदगी जी रहे हो यार। मैं तो अब साथ मतलब मैं तो कंप्लेंट भी ड्रॉ कर लूँगा, मैं उस गांव का रहने वाला नहीं। बट जिस हिसाब से मैंने कंप्लेंट डाली थी तो विकास होता तो तुम्हारा ही होता, मेरा तो कुछ ही नहीं है, मैं वहाँ पे रहता नहीं। बट तकलीफ़ मुझे अब सुन के आ रही है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार। और गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है तुम लोग के ऊपर कि तुम लोग सही में पिछड़े हो। और बहुत मैं तो मना रहा हूँ तुम सालों 10 साल पीछे जाओ, क्योंकि तुम्हें औकात नहीं है। तुम अपने प्रधान से पूछ सकते हो कि तुमने भाई ये विकास कहाँ करा, ये पैसे 2 2.5 लाख 3 लाख 10 लाख कहाँ खर्च करे। जब मैं उससे पूछ रहा हूँ तो उस पर अलग अलग से साइन आ जा रही है कि हाँ मैं विज़िट किया था, मेरे सामने ये हुआ है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सोच लो, मतलब यार विकास के नाम पे तुम लोग का चूतिया काटे जा रहा है और तुम लोग हो। और सेम मैं 2-3 प्रधान देखा हूँ जो लाइक आजमगढ़ के क्या विकसित कर दिया। सेम अमाउंट सब हर प्रधानी में जो अमाउंट आता है ना सब जगह ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से आता है। तो एक मोटा भी मैं बात कर लूँ तो 1 करोड़ पकड़ लो कम से कम आता है। और आपको पता होगा जो प्रधान का ये रूम होता है क्या बोलते हैं उसको, ग्राम पंचायत में सचिवालय या कुछ तो ऐसा बोला जाता है, उसको बनाने के 60 से 70 लाख का बजट फाइल दिया, 18 लाख डिस्बर्स भी हो गया। पर अभी तक सिर्फ क्या हुआ पता है, 3 रूम का वहाँ पे ये पिलर खड़ा हुआ है और अभी समझ लो 3 रूम बन के तैयार होने वाला है। कौन सा ऐसा रूम में 3 लाख में बन रहा भाई। हमारे यहाँ मंदिर बनी थी जो गहिरा मार्केट में थी, वो भी 2-2.5 लाख क्या बोलते हैं उसमें खर्चा लगा था भंडारा कराने में। सोचो कम से कम अच्छे मतलब 6-7 हज़ार आदमी के ऊपर से ही प्रोग्राम था और 12-13 लाख में तो मंदिर पूरा अच्छा से बन गया। समझ सकते हो, लाइटिंग वाइटिंग सारा चीज़। और ये प्रधान का 18 लाख में घर नहीं बन चुका अभी तक, जो पंचायत भवन होती है। और तुम लोग बात करते हो विकास की, इतने स्कैम कि कम से कम 60-70 ने प्रधान ने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, 60-70 नल का रीबोर कराया सिर्फ, नई 60-70 नल लगी भी नहीं है।
अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट मतलब जो विलेज की बात कर लूँ ना, तो तुम्हारे गांव प्रधान जब भी जीतता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 1000 वोट से जीतता होगा। समझ लो मोटी मोटा, कोई भी 1000 वोट के ऊपर कोई भी प्रधान नहीं होता होगा, जे कोई भी गाँव का ले लो। अब एक गांव में अगर समझो एक बोलते हैं पंचायत भवन में अगर 5000 आदमी हैं, तो उसके हिसाब से अगर तुम्हारा ये 50-60 नल लग रहा है, तो पर आदमी के 100 नल लग रहा है। ये हर साल उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये मुझे बताओ कि अगर 100 नल के ऊपर एक आदमी है, तो भाई पूरे गांव में नल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पर्सनल जितने सबने लगा रखे, फिर भी तुम्हारे गांव में ढंग से नल कोई खड़ी नहीं है। स्कूल का रंगाई पुताई के लिए पैसा उठ रहा है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है। जो बच्चों के लिए ये खाना आता है, बोलते हो ना कि नहीं आता है, वो बंद हो गया। भाई सारा चीज़ तुम खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो, वो कहावत सुनी नहीं होगी ना, लोग अक्सर बड़े बड़े नेता को दोष देते, अपना देखने दोष नहीं देते। तुमने खुद सपोर्ट किया है उसको, तो तुम्हारा हक तो बनता है कि तुम पूछ सकते हो कि आपने ये पैसे क्या करे। कुछ नहीं करना नहीं होता तो भाई मेरी पंचायत ऐप में उनको अपलोड करना पड़ता है कि उन्होंने क्या काम कराया, वहाँ से उसका डाटा ले सकते हो। पर तुम सच में भाई मैं बताऊँ, मैं तरछा वालों से परेशान हो गया, तरछा तराएँ वाले से, कि तुम सच में 200-300 पे बिकने वाले हो। मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग दिहाड़ी करके मजदूरी करो, भैंचो तुम लोग घटिया खड़ी हो जाएगी। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे से देख रहा हूँ। जाते हैं वो प्रधान के यहाँ वोट पड़ते हैं ये वो, जबकि भाई वो कहावत सुनी है ना कि ये नेता होता है तो वो तुम्हारे लिए होता है। अब कल को नेता तुम्हें गाली देगा तो तुम वोट दे के जिताए, उसको तो मतलब नहीं है ना। तुम भाई वो अधिकारी है तो वो अधिकारी अपने लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तुम सिंपल से रिस्पेक्ट से बात कर सकते हो, ये नहीं कि अधिकारी आया तो तुम उसके लिए चेयर लाओ तुम खड़े रहो। भाई रूल के लिए सेम है, वो भी इंसान है। अधिकारी उसको तुमने बनाया सारा चीज़। मैं टैक्स भरता हूँ भाई, मैं हर महीने कम से कम जीएसटी का जो मेरे फाइलिंग जाती है मैं पे करता हूँ, तो मेरा हक था पूछने का, मैंने पूछा। पर सच बताओ तुम सारे सब चूतिए हो पड़े हो। मैं कसम से उस गांव से मेरे को बहुत प्यार था। मैं सच में अगर कभी उधर जाता था ना, तो मैं अपने घर पे उतना नहीं रहता था जितना उधर रहता था। तो तकरीबन 5 साल दिए उस गांव को, पर अब समझ में आ रहा है मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया वो गांव को 5 साल देके। मतलब यार क्या ही बताऊँ, ये लोग इतने करप्शन में बुरे पड़े हैं कि एक बंदा किसी को सुधार नहीं सकता है, और ये लोग उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ये है वो है। और अक्सर मैं देखा हूँ लोग उसके न रहने पे ना गालियाँ देते हैं कि अरे ये प्रधान बन गया, ये कर दिया वो कर दिया। सारे प्रधान की मैं बात कर रहा हूँ, अकेले एक प्रधान की बात नहीं कर रहा, हर प्रधान में गाली देते हैं। कुछ प्रधान तो ऐसे हैं जो काम भी कराए हैं, मतलब तो एक दूसरे को ऐसा होता है। पर मेरा वाला प्रधान जो उस गाँव का था, मतलब पूरा करप्शन बड़ी पड़ी है। प्रधानी जीतते ही 2 साल बाद एक नया हॉस्पिटल खुल गया, और उसके बाद ये ले लिया। कहने को तो मैं बोल पैसे की बोलेगा मेरा साइड बिजनेस है, तो भाई तेरा साइड बिजनेस तू रख, तू करना कर। पर मुझे ये बात बता, जो गवर्नमेंट के पैसे उठे वो पैसे कहाँ गए? मैं तो केस विड्रॉ कर ले रहा हूँ, मैं अब सामने से बोल रहा मैं केस विड्रॉ करने जा रहा हूँ। जो मैंने कंप्लेन किया, कम से कम 7-8 आरटीआई डाली थी, मैं सब के सब मैं यहाँ से विड्रॉ मार रहा हूँ। पर मैं ये लिख के देता हूँ कि तुम सालों 10 साल तक पीछे रहोगे। पूरा गाँव हो गया, पर ज़िले की बात कर रहा हूँ, करप्शन भरी पड़ी है। अब जो बोलते हैं ना पोस्ट ऑफिस में इतना करप्शन था, तो वो मान लो सुधर गया है, ऑलमोस्ट अभी नए नए लड़के आए हैं पोस्ट ऑफिस में, वो ये चीज़ हरकत नहीं कर रहे हैं। पर एक एक बंदे थे ऐसे ना, वो और बोलते थे कि गवर्नमेंट ये है। भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं है, तुम खुद औकात नहीं रखते कि गवर्नमेंट से सवाल करो, और बात करते हो तुम अच्छे अच्छे नेता की, ये धर्म जाति वालों की। तुम सच में, मैं तो यही बोलूँगा भाई, अब तुम लोग का कोई ज़िंदगी में विकास नहीं हो सकता। मेरे इधर जो बात होती थी, मेरा तो ग्राम पंचायत जो नगर पंचायत में आता है, एक चीज़ आज बिगड़ा, कल उसको बनाने की क्षमता रखती थी, और सारी चीज़ें गवर्नमेंट का जो था वो गवर्नमेंट देखती थी। हर दिन लाइट रीडिंग होती थी, मतलब मंथली वाइज आता है बंदा जो रीडिंग करने वाला, हर मंथ रीडिंग होता है, हर महीने किसी का कलर बिल नहीं आता। तुम्हारा साला जय, हाँ भाई मैं था 3 साल से, मैं हर महीने लाइट बिल पे कर रहा था, एकाएक 30,000 का बिल आ गया। वो क्या बोला जा रहा है कि सर आप एक काम करो, 15-20 हज़ार दे दो, सेटल कर लो, आपका बिल जीरो करा देंगे। अरे बहनचोद, जब मैं हर महीने टाइम पे बिल भराऊँ तो मैं क्यों तुमको 30,000 दूँ? और ऐसे एक नहीं, कम से कम मेरे पास 25-30 से कंप्लेन आए थे क्लोज़ कराने के लिए। पर मैं अब समझ में आ रहा है कि भाई सच में तुम लोग पिछड़े रहने हो कि वर्ग हो, तुम्हारा वही औकात है, तुम्हारी उसी हरकत है कि तुम नहीं कर सकते। और रही बात मेरे ऊपर, तो मेरे को बीच में फ़ोन आया था कि प्रधान ने तुम्हारे ऊपर FIR कर। भाई तू कर, बिंदास कर, मैं अब कह रहा हूँ तू मेरे ऊपर कर, मैं गलत हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, तू कर भाई कर। पर मैं अब एक चीज़ है कि दोबारा वो गाँव के ऊपर भी ये है, किसी का विकास के ऊपर या किसी के इंक्वायरी के ऊपर ना करूँगा कि तुम लोग करो। और ये बात भी मत समझो कि किसी की धमकी दे गया किसी को, लेकिन मैं बस ये सोच रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे 40-50 बंदों का लिस्ट आ गया ना जिसमें साइन हुआ है कि ये केस क्लोज हो रहा है, यहाँ पे इतने लोग से गवाही में पूछा गया। तो बहन चोद, मतलब तुम झूठ में रिपोर्ट डाल रहे हो।
दो चीज़ें, या तो तुम मिले हुए, या तो तुम झूठ रिपोर्ट डालो तो प्रधान या सेक्रेटरी, सारे चीज़ गलत है। पर नहीं, और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मेरा पुराना कंप्लेंट था, मैं तो अभी मेरे पास कम से कम 150 से लिस्ट पड़ी है जिसमें सारा करप्शन बड़ा पड़ा था। मैं वो सब पे तो अभी डालने वाला था, पर अब नहीं डालूंगा। और जो एक है मेरा चल रहा था करेंटली वाटर प्यूरीफायर वाला, उसको तो मैं लेके जाऊँगा कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक लेके जाऊँगा, PIL फाइल करूँगा। उस केस को तो मैं क्लोज़ नहीं करूँ, क्योंकि वो केस मेरे ईगो तक आ गई है। क्योंकि उसमें 3 अधिकारी ने मुझे कॉल किया, तीनों ने ये बोला कि ठीक है मैं जांच कराता हूँ। एक ने जांच करके लगा दिया कि आरओ नहीं लगा, दूसरा जो जांच करके बोलता है मेरे सीनियर अधिकारी ने लगा दिया रिपोर्ट कि आरओ नहीं लगा, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं भी रिपोर्ट लगाऊंगा आरओ नहीं लगा। तो मेरा कंसर्न ये था कि मैं ये पूछ रहा था, पहले वाले में तो मैंने क्लियर पूछा कि मेरे को बताओ आरओ लगा या नहीं लगा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं लगा, ठीक है। सेकेंड मेरा केस ये था कि अब जब आरओ नहीं लगा तो पैसे कहाँ गए, प्रधान खा गया, तो उस पर क्या आप एक्शन लेते हो। तो वो रिपोर्ट में बंदे क्या बोला जा रहा है कि सच में आरओ नहीं लगा है, मेरे अधिकारी ने रिपोर्ट लगा दिया तो मैंने। अबे भाई, अगर एक अधिकारी तेरा अगर चूतिया है तो तू भी चूतिया रहेगा। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मेरा लैंग्वेज देखो भाई, मैं ना ऐसे ही बात करता हूँ। मेरा लैंग्वेज पे कल मेरे को भी धमकी आ जाएगी, तुमने मुझे गाली दिया, तो भाई गाली नहीं, मेरी ये लैंग्वेज ही है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। रही बात तो तुमको जो करना रहेगा कर लेना, एक्शन लेना रहेगा ले लेना, पर इतना जान लो कि ये जो तुम लोग कर रहे हो मिल के ना, गलत है भाई। और रही बात रिपोर्ट की, तो मैं रिपोर्ट करूँगा, जो एक कंप्लेन है उसी कंप्लेन की रिगार्डिंग। अब दोबारा मैं वो गाँव के दोबारा उस गाँव में मैं कदम नहीं रखूँगा। साला तुम लोग एकदम गरीबों वाली हरकत करने वाले हो, वो एकदम मरो कैसे जियो मुझे नहीं पता। पर अब मैं उस गाँव की तरफ जो विकास की बात होती करते हैं ना कि नहीं ये है वो है प्रधान है, भाई तुम सब लूट पर खाने वाले हो, तुम खुद दे रहे हो पैसा लूटने के लिए, तो क्यों नहीं हो। एक प्रधान ही खड़ा होने के लिए 35-40 लाख रुपये खर्चा हो जा रहा है, कहाँ से हो रहा है किसी कैंडिडेट का, क्योंकि तुम बिक गए हो भाई। बिक गए हो तो तुम्हारी कोई गांड मान ले तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बिक गए हो। यहाँ पे 300-300 में लोग क्या ही बताऊँ, तो समझ जाओ कि तुम लोग बिक चुके हो, बिके हुए तो भाई उस हिसाब से तुम मतलब हरकत कर रहे हो। मैं तो मेरे को हंसी आ रही थी, मैं अभी जब देखा मैं बोला चलो ठीक है आज ये केस को तो क्लोज ही कर देता हूँ। पर शर्म करो यार, शर्म करो। और बाद में बोलोगे आड़े पे मतलब प्रधान गिने रहने पे यार उसके, अरे यार 2 किलो मेरा खा जा रहा है। मैं तुम खुद खिला रहे हो, खा नहीं रहा है। राशन कार्ड 20 किलो मिलता है तो उसमें 18 किलो मिलता है, 2 किलो मिल जाता है कोटेदार। हर जगह तो वहाँ करप्शन भरा पड़ा है यार। तुम कभी तो मेरे यहाँ पे पहले था, मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ 2017-18 में मैं जो गाँव था उससे पहले मैं लेता था राशन। मैं यहाँ 22 रुपये का बिल आता था, 25 रुपये भरता था, 3 रुपया मेरे को समझ में नहीं आता था, चलो ठीक है वो जो काम कर। लेकिन कभी यहाँ तक उसने 100 ग्राम कम नहीं दिया राशन। बोला भाई तुम्हें भरोसा नहीं, तुम खुद से भर लो। सोच लो, एक ये हमारे यहाँ पे नगर पंचायत में, और एक तुम बोलते हो कि हमारा विकास नहीं हो रहा है। अरे सच में मैं बोला तुम्हारा विकास कभी ज़िंदगी में नहीं हो भाई, तुम जिस हिसाब से तुम लोग हरकत कर रहे हो। बस मैं अब आगे कुछ नहीं करना था, मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, जिसको जो करना है कर लो भाई। और तुम्हारा प्रधान मैं तो बोलता हूँ अब मैं भाई तेरे सपोर्ट में हूँ, तुझे जितना खर्चा करना खा लो, क्योंकि तेरे खिलाफ़ बोलने वाला कोई नहीं है। मेरे से पहले कितने थे मुझे नहीं पता, पर मैं जो था मैं कुछ अलग ही लेवल का बंदा था। मैं पूरा जड़ तक जा चुका था। मेरे केस से तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा था। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ के लोगों की हरकत है ना, अब मैं विड्रॉ मार रहा हूँ। खुश रहो, जितना लूटना है लूटो। मैं तो बोलता हूँ प्रधानी का पैसा आ रहा हो वो तो लूट ही रहो, इन सब का पर्सनल पैसा भी लूट लो। किसी का जबरी मारपीट करा के केस करा के कुछ भी करना कर ले भाई, कर ले, तुझे जितना लूटना है लूट ले। बस मैं आगे इसके बाद तो कुछ नहीं बोलने वाला, अब जो करना है कर।